आज की वीडियो में हम आतशी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इग्नियस रॉक्स। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि आतशी चट्टानें क्या होती हैं। अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन के वस्त में दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। तो यार ये जो ज़मीन है, अगर हम खोदें इसको थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो तो अगर हम थोड़ी सी ज़मीन को खोदें तो आप देख सकते हैं कि अंदर से गर्म मिट्टी निकलती है। उसको थोड़ा मज़ीद खोदें तो क्या होता है कि गर्म ही निकलेगी। तो अंदर वो कहता है अगर आप वस्त तक चले जाएं, यानी कि जो नीचे इतना गहरा चले जाएं, तो क्या होगा कि दर्जा हरारत 5000 डिग्री, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। 5000 डिग्री अकेले 47 डिग्री हो, यानी कि 47 डिग्री हो, तो यहाँ पे चीखें निकल जाती हैं। और वहाँ कहाँ 100 होगा, फिर 200, फिर 1000 और कहाँ 5000। इस कदर ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात पिघल कर आतशी मादे की सूरत में पाई जाती हैं। तो जो मादनियात हैं कुदरत ने ज़मीन में रखी हैं, तो क्या होता है कि वो इस गर्मी की वजह से पिघलती हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद आतशी मादे को मैग्मा कहते हैं। और जब ये आतशी मादा सतह ज़मीन के बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। पहले जब वो ज़मीन के अंदर होता है मैग्मा कहते हैं उसको, ज़मीन से बाहर आएगा तो लावा होगा। दिलचस्प मालूमात, आग्नियस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ इग्निस से निकला है, जिसका मतलब आग है। आतशी चट्टानें आतशी मादे से मार्ज वजूद में आती हैं। तो जो आतशी चट्टानें हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स हैं, वो आतशी मादे से मार्ज वजूद में आती हैं जब वो ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी कि जब वो निकलता है तो वो पिघला हुआ मादा, लेकिन जब वो ठोस शक्ल यानी कि सख्त हो जाता है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ज़मीन के अंदर आतशी मादा हरकत करता है। तो जो आतशी मादा है वो ज़मीन के अंदर हरकत करता है, जिसकी वजह से कभी ये गहराई में, कभी सतह ज़मीन के नज़दीक और कभी सतह ज़मीन के बाहर आकर ठंडा हो जाता है। यानी कि जो आतशी मादा है वो हरकत करता है, कभी ये गहराई में, कभी ज़मीन के नज़दीक आ जाता है, कभी सतह के यानी कि सतह ज़मीन के बाहर आकर ठंडा हो जाता है। इस वजह से आतशी चट्टानों को दो बड़ी अक़साम में तकसीम किया गया है, अंदरूनी आतशी चट्टानें और बैरूनी आतशी चट्टानें। एक होती है अंदरूनी आतशी चट्टानें जो कि ज़मीन के अंदर बनेगी, एक होती है बैरूनी आतशी चट्टानें जो कि ज़मीन के बाहर बनेगी जब लावा ठंडा हो जाएगा। देख सकते हैं बैरूनी आतशी चट्टान, बसाल्ट लावा देख सकते हैं, तो उसकी वैसी चट्टान बनेगी। एक होता है नीचे, यानी कि अंदरूनी आतशी चट्टान, ठीक है। और मैग्मा क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर होता है, जब बाहर आता है तो उसी को हम लावा कहते हैं। I hope you learned many things in this video, so gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.